Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया जा रहे हैं, इंडिया फ्राइडे को वो पहुंच रहे हैं। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं। जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं आपके सामने पिछले 3.5 पौने 4 साल में, और जो हमारे दोस्त ममालिक थे जो नाराज़ हो गए थे, उनको जो है दोबारा से मनाया जाए। डॉलर को 104 से लेके 190 तक पहुंचा दिया गया। महंगाई आखिरी हदें चूम रही है। मुल्क में जो है ना सियासी अफरा तफरी है, गालम गलोच की सियासत है, कल्चर इस तरह की जो है ना प्रिवेलेंट कर दी जा चुकी है कि सियासी तौर पे शर्म आती है कहीं पे पार्लियामेंट में बैठ के या कहीं उससे अट के बात की जाए। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने शहबाज शरीफ साहब को खत लिख के कहा है कि आप जो सब्सिडी है पेट्रोलियम मसनूआत पे उसको फौरी एंड करें, और जो श्रीलंका जैसे हालात हैं वो मत बनने दें मुल्क में। फौरी तौर पर 2-3 महीने में करके एक बार फिर हम धंस जाएंगे खराबियों में, हम एक बार फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करवा देंगे। और वैसे भी एक बदबख्ती हमारी ये है कि एक हुकूमत जो है ना निहायत ही बेहतर अंदाज में जा रही हो, उसे जो है ना हमने मुकम्मल तौर पे खराब करके इस नैज तक पहुंचाया। अवाम अन्नास को हम तकलीफ वो पहुंच रहे हैं उनकी, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि किस हद तक ये है और क्या पाकिस्तान ये वाली शहबाज शरीफ जो है ये कुछ लीडर्स को इस उनके दौर में वो बुला सकेंगे इंडिया और अमेरिका से, क्या कैसे ताल्लुकात आप देख रहे हैं? मैं समझ सबसे पहले जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा अच्छा कार्ड है कि वो नया चेहरा है, नए प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके बड़े भाई साहब जो है उनके साथ भारत के एक अच्छी गुडविल थी उनके साथ। हमारे पड़ोस देखें कि वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी की हाइट्स को टच कर रहे हैं। देखें उसमें ना सिर्फ उनके बोरिस जेल्सन आ रहे हैं जो 2-on-2 यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो कॉन्फ्रेंस करके गया उनका सारा स्टाफ, यहाँ पे हमारे उनके जयशंकर साहब का सक्सेसफुल दौरा था अमेरिका का, और 2-on-2 उनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं। तो दे आर टचिंग रीजन दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी नेशनलिस्ट्स। उन्होंने, मैंने आपको कई दफा खैर आपके सेगमेंट में मैंने अर्ज की है कि दुनिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी। खान साहब की भी मूवमेंट नेशनलिस्ट थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं स्वाय मोदी साहब के। मोदी साहब की अपनी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है सक्सेसफुल है। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल और नेशनलिस्ट लोगों को लेकर आगे आए हैं। मुझे एडमिट करना होगा कि उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को एक रीजनल पावर मनवाया है और जिस तरीके से मैनिपुलेट करके उन्होंने देखे रशिया से तेल लिया, अमेरिका भी नाराज नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ 2-on-2 वो करके गए अपनी समिट सक्सेसफुल, और उस रशिया अमेरिका इतराज ही नहीं कर सका कि रशिया से आप तेल ले रहे हैं, लेकिन रशिया से तेल, दिस इज हाउ इट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी। लेकिन रीजन उसमें यह है कि लोग पहले अपनी इकॉनमी ठीक करते हैं, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस ठीक करते हैं, पहले नेशनलिज्म पे तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक किए बगैर आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब जहां जाए, पहले जिस तरीके से हमारे खान साहब रशिया गए हैं तो जाते ही पहले गंदम मांगी, फिर उसके बाद पाइपलाइन की बातें की। तो इस तरह नहीं होता कि जहां जाए आप कशकोल लेकर पहुंचे और साथ कहें कि हम इंडिपेंडेंट। देखे ना, एक लोगों को गलत एक तासर देना कि मैं पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी मेरे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है? जहां आपकी इस वक्त आपको पता होना चाहिए आपके देखने वालों को कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने के रिजर्व मौजूद है। उसके बाद आप कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। जिस तरह श्रीलंका आज अपने घुटनों के बल है, अगर आपने तवज्जो ना दी, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश ना की, अपने ज़राअत पे तवज्जो ना दी, तो अल्लाह ना करे कि इस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन अभी तक सिर्फ आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट करने के फंड्स मौजूद हैं। हालात आपके वेरी सेंसिटिव। हम चाहते हैं कि हम इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, जो महंगाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल में लेके आएँ। जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हुए हैं आपके सामने पिछले 3.5 पौने 4 साल में, और जो हमारे दोस्त ममालिक थे जो नाराज़ हो गए थे, उनको जो है दोबारा से मनाया जाए। और आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट लिंक आपकी इकॉनमी के साथ भी होता है, तो वो उसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। देखें जी, हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना जो पिछली हुकूमत थी उसने जिस अंदाज में आलात ख़राब करवा दिए, जिस अंदाज में उसने जो है ना डिसरप्शन करवा दी,
इक़्तिसादियात बैठ गई, समाजियात ख़त्म हो गई, सियासी माहौल नहायती परगंदा हुआ, फ़ौरन हमारे जो रिलेशंस जो कमज़ोर हो गए और मुस्लिम ममालिक के साथ जो है ना हमारे हमने ज़्यादतियाँ की या इस तरह की ताल्लुकात थे हमारे, वो तमाम ख़राब हो चुके। अमेरिका एंड चाइना के साथ भी जो ताल्लुकात थे उसमें भी दूरी आ गई। देखिए ना, इक़्तिसादियात एक दिन में नहीं बनती। इक़्तिसादियात जिस अंदाज में जो है पिछली हुकूमत, ख़ुसूसन नवाज शरीफ की हुकूमत जिस अंदाज में उसे आगे लेके जा रही थी, उसमें रखना डाल दिया गया। डॉलर को 104 से लेके 190 तक पहुंचा दिया गया। महंगाई आखिरी हदें चूम रही है। मुल्क में जो है ना सियासी अफरा तफरी है, गालम गलोच की सियासत है, कल्चर इस तरह की जो है ना प्रिवेलेंट कर दी जा चुकी है कि सियासी तौर पे शर्म आती है कहीं पे पार्लियामेंट में बैठ के या कहीं उससे अट के बात की जाए। तो ऐसे हालात में जो है ना हम भी चाहते हैं कि अवाम से रुजू किया जाए। 13-14 लेटर्स पिछले हुक्मरानों को भेज चुके थे कि ये चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। अब आप ये खराबियों को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, इंतखाबात फौरी तौर पर 2-3 महीने में करके एक बार फिर हम धंस जाएंगे खराबियों में, हम एक बार फिर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करवा देंगे। और वैसे भी एक बदबख्ती हमारी ये है कि एक हुकूमत जो है ना नहायती बेहतर अंदाज में जा रही हो, उसे जो है ना हमने मुकम्मल तौर पे ख़राब करके इस नैज तक पहुँचाया। अवाम अन्नास को हम तकलीफ दे रहे हैं, न रोज़गार है, न यहाँ पे जो है ना ये लोगों के लिए आसूदगी। पाकिस्तान जो है ना नॉन अलाइंड खारजा पॉलिसी बना के दुनिया में अपनी जो है ना हैसियत और अपनी जो है ना सियासी समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को एक बार फिर बहाल करने की कोशिश करें। वरना FATF जो है ना हमारे सर पर मुंडला रही है, वैसे भी सैंक्शंस हमारे खिलाफ है। और आप अंदाज़ा नहीं कि पिछली हुकूमत जो है ना इंतज़ार कर रहे थे टेलीफोन का भी, मुझे कोई टेलीफोन आ नहीं रहा है। हमें अभी टेलीफोन के इंतज़ार से हट के हमने अपनी दाखिला पॉलिसी बनानी है, इक़्तिसादी पॉलिसी बनानी है, खारजा पॉलिसी बनानी है, आवाम को रिलीफ देना है, यहाँ पे जो है ना महंगाई खत्म करवानी है और रोजगार के जराए तलाश करने एक दिन में नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में मुझे यकीन है शहबाज शरीफ, एक मिनट, मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब निहायती शफीक इंसान है, समझदार आदमी है, वो इन मसलों को अबूर कर लेंगे। मेहनती है, इंशाल्लाह जल्द ये मसाइल हल होंगे। अच्छा, लैंड माइन्स बिछाई हैं इमरान खान साहब ने जाते जाते शहबाज शरीफ साहब के लिए। ये कहना है शहबाज शरीफ साहब के जो वज़ीर ख़जाना है अब मिफ्ता इस्माइल साहब, वो लैंड माइन्स बहुत सी हैं और उनमें से एक जो है वो पेट्रोल प्राइसेस, वो जो उन्होंने कहा जी मुंजमद रहेंगी बजट तक। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख के कहा है कि आप जो सब्सिडी है पेट्रोलियम मसनूआत पे उसको फौरी एंड करें और जो श्रीलंका जैसे हालात हैं वो मत बनने दें मुल्क में। और भी उन्होंने बेटरमेंट के लिए इकॉनमी की कुछ सजेशंस दी हैं। लेकिन अगर ये फैसला शहबाज शरीफ साहब करते हैं, आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइस किधर पहुंच जाएगी और इसका एक रिएक्शन आएगा पब्लिक की तरफ से। इमरान खान साहब पहले सबको मोबिलाइज करें। शहबाज शरीफ साहब रेडी? देखिए मेरी बात सुनिए, सब्सिडी है कितनी? कोई 50 रुपए के करीब सब्सिडी है जी 1 लीटर के ऊपर। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए उसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर आप सब्सिडी हटा देते हैं जी। अब 150 रुपया पर लीटर जी। अब आप खुद सोचिए कि गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ये तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत हर चीज़ में, पेट्रोल डीजल हर चीज़ में, ट्रैक्टर्स में चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। आगे ईद आ रही है और उससे पहले तो अब इमरान खान साहब के ऊपर भी ये प्रेशर था। उन्होंने सोचा कि ये बड़े मुश्किल हालात हैं, इस वक्त आवाम बड़ी नाराज़ है और ये मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को कहा कि 1 महीने के लिए ये मत बढ़ाओ। अच्छा। उसने आगे से जवाब ये दिया कि ये तो IMF गले पड़ जाएगी हमारी, आगे वो मसले बने हुए हैं, ऊपर से आप ये अगर ये नहीं करेंगे तो IMF जो $1 बिलियन जो देने हैं वो रुक जाएगा। उसने कहा डजंट मैटर, सियासत को आगे रखो। इस वक्त अगर हम ये कर देते हैं तो हम उड़ जाएंगे, पैदे ही उड़ रहे हैं और बिल्कुल ही बचेंगे नहीं। तो इस वक्त आवाम को कोई तकलीफ ना दो। अच्छा। IMF नहीं देती ना, सी कड़वा घोट करो और आगे देखते क्या होता। अब वो लैंड माइन अब वो चले गए, अब वो महीना पूरा हो गया। ਹੁਣ IMF कहती भी है कि 1 महीने में 150 अरब रुपए का नुकसान हो गया है बजट को, 150 अरब रुपए पर मंथ। अब अगर मिफ्ता इस्माइल नहीं लगाता, 1 महीना और चलता या 2 महीने बजट तक चलता। मिफ्ता इस पे राजी खुश नहीं है वैसे। मैं बताता हूँ, मेरी बात हुई है, लड़ाई हुई है मेरी उनसे। अच्छा हाँ, मैं अभी बताता हूँ। बताएं। तो वो ये कि तो ये 3 महीने अगर ये नहीं इसको इंक्रीज करते, क्योंकि इनको पॉलिटिकल स्पेस चाहिए कि इस वक्त कोई डिस्टेबलाइजेशन ना हो। खान साहब तैयारी में बैठे हुए बाहर पाउंस करने के लिए, आवाम थोड़ी सी बेचैन हो, ओए एक ही की तरह ने
ये तो उससे भी बुरे हैं, इन्होंने आगे 50 रुपये बढ़ा दी, आवाम को लेके ये एक और धरने चलने शुरू कर दिए। सही है। तो ये सारा जो मामला है ना, ये फिर एक ख़तरनाक एरिया में चला जाएगा और जो पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा अपनी कंस्टिट्यूंसी से कि आप किस हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं, वो तो ये कर रहे हैं जो इमरान खान साहब से हो रहा था, जिसकी वजह से उसको छोड़ा है। तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 महीने के लिए नहीं बढ़ाते पेट्रोल की प्राइस और सब्सिडी जो है वो देते रहते हैं, तो 450 अरब रुपए की ज़रूरत है इनको। बजट के बाद कर लें, मगर अभी तो ना करें, को अभी बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन है।